कई बार हमें जिंदगी में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, जिस इंसान को हम अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं, यदि वो इंसान हमसे झूठ बोलता है, हमसे चीजें छुपाता है, हमें प्रेम के नाम पर छलता है, तो हृदय में बहुत पीड़ा होती है। तब मजबूरीवश हमारे समक्ष एक ही विकल्प रहता है कि इस इंसान से हमेशा के लिए दूर हुआ जाए। तो इस स्थिति को हम बेवफाई कहते हैं। बेवफाई पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो हृदय को बहुत कुरेदता है, बहुत तोड़ता है, बहुत पीड़ित करता है। तो इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने एक नज्म लिखी थी जिसे मैं आज आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये उन सभी के लिए समर्पित है जिन लोगों ने वफा के बदले बेवफाई पाई है। तो मैं अपनी नज्म स्टार्ट करता हूँ, पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर आप सभी के लिए सुनाना चाहता हूँ कि तेरी बेवफाई का शिकवा करूं भी तो किससे, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं भी तो किससे, यहाँ हर कोई नकाब पहन कर बैठा है, यहाँ हर कोई नकाब पहन के बैठा है। चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। वो पतंग की डोर अब किसी और के हाथ में है, वो पतंग की डोर अब किसी और के हाथ में है, जो शख्स कल मेरा था आज किसी और के साथ में है। कभी सोचा ना था कि तुम एक सिक्के में बिक जाओगे, कभी सोचा ना था कि तुम एक सिक्के में बिक जाओगे, किसी गरीब के आने पर मुझ गरीब को भूल जाओगे। मेरी नजरों में तो खानदानी रईस थे तुम, मेरी नजरों में तो खानदानी रईस थे तुम, पर सच तो ये था कि 420 थे तुम। लिबास बदलते हो जैसे तुम वैसे महबूब बनाते हो, लिबास बदलते हो जैसे तुम वैसे महबूब बनाते हो। सच सच बताना इस धंधे से कितने पैसे कमाते हो। ए बुज़दिल सीख ले किसी एक का होकर रहना, ए बुज़दिल सीख ले किसी एक का होकर रहना, इस तमाशे में पड़ सकता है तुझे बेघर होना। जो दूसरों को उजाड़ कर अपना घर बनाते हैं, एक दिन खुद उनके महल खंडर बन जाते हैं। क्या मेरी खुशी छीन कर तुम आबाद हो जाओगे, क्या मेरी खुशी छीन कर तुम आबाद हो जाओगे। दुआ है मेरी तुम बर्बाद हो जाओगे, दुआ है मेरी तुम बर्बाद हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।